अगर आप कोई बिजनेस करते हैं तो आपने कई लोगों को सुना होगा कि आपको अपने बिजनेस की मार्केटिंग के लिए फेसबुक का यूज़ करना चाहिए। लेकिन समझने वाली बात यह है कि क्या फेसबुक पेज बना लेने से या फिर उसमें कुछ रैंडम पोस्ट कर देने से आपकी फेसबुक मार्केटिंग हो जाती है? शायद नहीं। तो आज हम बात करने वाले हैं 9 ऐसी स्ट्रैटेजीज़ का जिनसे आप ये समझ सकते हैं कि फेसबुक पर आप अपने बिजनेस के लिए सेल कैसे जनरेट कर पाएंगे। जब बात आती है फेसबुक मार्केटिंग की, तो आपके लिए स्ट्रैटेजी से पहले ये जानना जरूरी है कि फेसबुक पे मार्केटिंग करना क्यों जरूरी है आपके बिजनेस के लिए। अकॉर्डिंग टू गूगल, फेसबुक पर मंथली 2.93 बिलियन एक्टिव यूजर्स होते हैं, जो कि एक बहुत बड़ा नंबर है। और इस प्लेटफॉर्म पर आपको हर बिजनेस के लिए और हर तरह के कस्टमर मिल सकते हैं। सही मानों में फेसबुक एक बड़े मेले की तरह काम करता है। यहाँ पर लोग एंटरटेनमेंट के लिए आते हैं और वहाँ पे हर स्टॉल से परचेजिंग होती है। और अगर आपके बिजनेस का स्टॉल यहाँ पर नहीं लगा तो आप कहीं ना कहीं अच्छे ग्राहकों को खो रहे हैं। तो ज़रूरी ये है कि आप अपने बिजनेस के लिए फेसबुक मार्केटिंग जरूर करिए। तो अब आते हैं वीडियो के मेन मुद्दे पर कि वो कौन सी स्ट्रैटेजीज हो सकती हैं जिनसे आप फेसबुक पर सेल जनरेट कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 1, फेसबुक मैसेंजर मार्केटिंग का यूज़ करना होगा आपको। मैसेंजर मार्केटिंग एक बहुत अच्छा टूल है मार्केटिंग के लिए। इसमें आपके पास ये ऑप्शन होता है कि आप बहुत सारे लोगों को मैसेज ब्रॉडकास्ट कर सकते हैं और उन्हें अपने प्रोडक्ट के बारे में बता सकते हैं, या फिर उन्हें कोई विशेष टाइप का नॉलेज शेयर करना है, या फिर अपनी वेबिनार के लिए इनवाइट करना है। ये सारे काम आप मैसेंजर मार्केटिंग के थ्रू कर सकते हैं। अगर आपने ईमेल मार्केटिंग के बारे में सुना होगा तो ये भी कुछ इसी तरह से काम करता है। लेकिन क्योंकि आप जानते हैं कि इंडिया में ईमेल का ओपन रेट काफ़ी कम होता है मैसेंजर के कंपैरिजन में, इसलिए मैसेंजर मार्केटिंग ज़्यादा इफेक्टिव साबित होती है। यहाँ पर हम मैसेंजर मार्केटिंग के थ्रू किसी स्पैमिंग की बात नहीं कर रहे हैं कि आपने बहुत सारे लोगों को मैसेज कर दिया कि हमारा प्रोडक्ट परचेज कर लीजिए और लिंक भेज दिया उन्हें। इस तरह के मैसेज की बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर इस मैसेंजर मार्केटिंग का यूज एज ए कन्वर्सेशनल मार्केटिंग होना चाहिए, जिससे आप यूजर से इंटरैक्ट कर सकें। मैसेंजर मार्केटिंग के लिए बहुत सारे टूल्स अवेलेबल हैं मार्केट में। अगर आपको इस तरह की मार्केटिंग करनी है तो आप ManyChat का यूज कर सकते हैं। ये काफ़ी फेमस है और यूजर फ्रेंडली है। पॉइंट नंबर 2, फेसबुक ग्रुप्स का यूज करिए। फेसबुक ग्रुप फेसबुक पे ऑर्गेनिक मार्केटिंग करने का बहुत अच्छा टूल है। फेसबुक एक तरह कम्युनिटी होती है जहाँ पर एक ही टॉपिक में इंटरेस्टेड लोग ज्वाइन होते हैं और उस टॉपिक से रिलेटेड ही कन्वर्सेशन करते हैं या एक दूसरे की क्वेरी रिजॉल्व करते हैं। अब बात यह है कि ये फायदेमंद क्यों है। अगर आप फेसबुक पर पेड एडवर्टाइजिंग करते हैं तो वहाँ पर आप ऑडियंस को टारगेट कर सकते हैं, किस ऑडियंस को आपका पोस्ट दिखना है। लेकिन अगर आप ऑर्गेनिक मार्केटिंग कर रहे हैं तो यहाँ पर आपके पास कोई टारगेटिंग ऑप्शन नहीं होता है। और यहीं पर सीन में आते हैं फेसबुक ग्रुप्स, क्योंकि फेसबुक ग्रुप्स ऑलरेडी एक निश ऑडियंस का ग्रुप होता है जहाँ पर अगर आप अपना पोस्ट करते हैं तो उस ग्रुप के लोगों का उस पोस्ट में इंटरेस्टेड होने का चांसेस ज़्यादा होते हैं। यहाँ पर आपको कोई पैसे खर्च नहीं हुए, प्लस आपको एक बड़ी ऑडियंस मिल गई आपकी निश को बिलोंग करती हुई। अब इस ग्रुप में 2 ऑप्शन है आपके पास, या तो आप कोई एग्जिस्टिंग ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए जहाँ पर आपके टॉपिक्स रिलेटेड ऑडियंस हो, या फिर आप अपना ही एक फेसबुक ग्रुप बना सकते हैं। अगर आप दूसरे ग्रुप में पोस्ट करते हैं तो वहाँ पर परमिशंस के इशू आते हैं, कई बार एडमिन्स आपको पोस्ट भी नहीं करने देते हैं। लेकिन अगर आप अपना ग्रुप यूज़ करते हैं, अपना ग्रुप बना के काम करते हैं, तो यहाँ पर परमिशन कोई इशू नहीं आता है और आप ज़्यादा लोगों तक रीच कर पाते हैं। तो अपने बिजनेस के प्रमोशन के लिए इस तरह के फेसबुक ग्रुप्स का यूज़ करिए, क्योंकि यहाँ पर कंपैरेटिवली बाकी फेसबुक चैनल्स के ज़्यादा रीच मिलती है और इसका फ़ायदा आप उठा सकते हैं। थर्ड पॉइंट, फेसबुक पर रिमार्केटिंग करिए। अब ये रिमार्केटिंग क्या होती है? रिमार्केटिंग कोई टूल नहीं होता है, रिमार्केटिंग एक स्ट्रैटेजी होती है। इसे एक रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल में लेकर समझते हैं। मान लीजिए आपकी एक शॉप है जिसमें आप केक बेचते हैं। अब एक कस्टमर आता है जो वहाँ पर केक देखता है आपके पास और उससे कोई केक समझ में नहीं आता, या फिर उसका बजट कम पड़ रहा होता है, कोई भी रीजन होते हैं, आपसे परचेजिंग नहीं करता और वो चला जाता है। नेक्स्ट टाइम आपकी शॉप के सामने से फिर से वो कस्टमर निकल रहा है तो आप उसे बुला लेते हैं अपनी शॉप पे और उसे फिर से कुछ केक दिखाते हैं। इस बार कस्टमर का इंटरेस्ट और ज़्यादा बढ़ जाता है और आपसे वो परचेज कर लेता है। बस जो ये काम आपने सेकंड टाइम किया उसे बुलाने वाला यही रिमार्केटिंग है। अब इस चीज़ को फेसबुक से रिलेट करते हैं। फेसबुक पे आपने पेड एड्स चलाए जहाँ पे आपने ऑडियंस को टारगेट किया। फॉर एग्जाम्पल, आपका ऐड 1000 लोगों तक पहुँचा, उसमें से 100 लोग आपके कन्वर्ट हो गए। 500 लोगों ने आपके ऐड में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं लिया, बस स्क्रॉल कर दिया। और बचे हुए 400 लोगों ने आपके ऐड को देखा, उसे समझा, कुछ देर उसमें एंगेज भी किया, वहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन देखी, लेकिन फिर वहाँ से उन्होंने परचेज नहीं किया, वहाँ से ऐसे ही चले गए। अब ये 400 लोग आपके राडार में आ गए, जिन्हें आप ये समझते हैं कि ये ऑडियंस आपका प्रोडक्ट लेने के लिए इंटरेस्टेड तो थी, लेकिन किसी रीज़न से उन्होंने परचेजिंग नहीं की। तो आपने इन्हें रीमार्केट किया। आपने फिर से इनको रिटारगेट करके फेसबुक ऐड चलाया और जिन 400 लोगों ने आपसे पहले परचेज नहीं किया था उन्होंने सेकंड टाइम ऐड देखा तो वो और भी ज़्यादा इंटरेस्टेड हुए और उनमें से 50 लोगों ने फिर से आपसे परचेजिंग की। आपके इस रीमार्केटिंग करने से 50 और भी सेल जनरेट हो गई आपके बिजनेस के लिए। बस यही फायदा है रीमार्केटिंग का। तो अपने बिजनेस के लिए रीमार्केटिंग भी करिए फेसबुक पर। पॉइंट नंबर 4, एक्सक्लूसिव ऑफर दीजिए अपने एग्जिस्टिंग फॉलोअर्स को। आपने जब फेसबुक पर एक पेज बनाया है तो वहाँ पर कई सारे लोगों ने आपको फॉलो किया है। कई बार आपको लोग फॉलो इस लालच में करते हैं कि आपके ब्रांड से उन्हें एक्सक्लूसिव डिस्काउंट्स भी मिलेंगे। ये उनकी एक्सपेक्टेशन होती है और आपको इस एक्सपेक्टेशन को पूरा करना चाहिए। अगर आप कर सकते हैं तो अपने फैन पेज के फॉलोअर्स को स्पेशल डिस्काउंट्स ऑफर करने चाहिए आपको टाइम पे। इससे 2 फायदे होते हैं। पहला, आप जब एक्सक्लूसिव ऑफर देते हैं उन लोगों को तो वहाँ से आपकी सेल जनरेट होती है, भले थोड़ा सा डिस्काउंट देना पड़ गया, लेकिन यहाँ से भी आपको प्रॉफिट निकलता है।
और दूसरा, जब कोई एक्सक्लूसिव ऑफर देते हैं तो ये जो आपकी एग्जिस्टिंग ऑडियंस है ये आपके फैन पेज को रेफर भी करती है, आपके ब्रांड की अवेयरनेस को और लोगों में भी फैलाती है। मतलब आपको एक अच्छी खासी माउथ पब्लिसिटी भी मिलती है यहाँ से। तो कोशिश करिए ज़्यादा सेल जनरेट करने के लिए अपने फॉलोअर्स को कुछ एक्सक्लूसिव ऑफर दीजिए। 5वां पॉइंट, नए फॉलोअर्स को ज्वाइन करने के लिए कुछ इंसेंटिव दीजिए। हमने पिछले पॉइंट में बात ये की थी कि आपको अपने एग्जिस्टिंग फॉलोअर्स को कुछ डिस्काउंट देने चाहिए, कुछ एक्सक्लूसिव ऑफर देने चाहिए जिससे वो परचेज करने के लिए मोटिवेट हो। लेकिन प्रॉब्लम वाली बात यह है कि आपके पास अभी एक अच्छा नंबर नहीं है फॉलोअर्स काउंट का, तो आपके इन स्पेशल डिस्काउंट्स का ऑफर ज़्यादा लोग नहीं ले पाएंगे। तो यहाँ ज़रूरत पड़ती है आपको नई ऑडियंस के लिए कुछ इंसेंटिव डिक्लेयर करने की। मतलब आपने एक कम्युनिटी बनाई है, आपने मान लीजिए अपना एक फेसबुक ग्रुप बनाया है, तो आपको लोगों को इन्वाइट करते हुए ये मैसेज देना होगा उन्हें कि अगर आप इस ग्रुप को ज्वाइन करते हैं तो यहाँ पर आपको हमारे ब्रांड से इतना % डिस्काउंट मिलेगा, या फिर ऐसा फ्री गिफ्ट मिलेगा, या फिर किसी और तरह की डील मिलेगी उन्हें। जब आप कुछ ऐसा करते हैं तो आपके लिए एक नई ऑडियंस इनवाइट होती है, वो आपके प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड होती है और आपके ग्रुप को भी ज्वाइन करती है, और इसके बाद आप यहाँ से सेल जनरेट कर सकते हैं। तो यहाँ से आपको एक नई ऑडियंस भी मिली जिसने आपकी कम्युनिटी ज्वाइन की। दूसरा, आपसे ऑफर लेने के लिए लोगों ने आपसे परचेजिंग भी की। 6 पॉइंट, सोशल प्रूफ बढ़ाइए फेसबुक पर। सोशल प्रूफ बढ़ाने से मतलब ये है कि आप अपने कस्टमर को इन्वाइट कर रहे हैं कि आपके पेज पे या ग्रुप में आपके प्रोडक्ट के बारे में वो पोस्ट करें। मतलब वहाँ पर वो अपना फीडबैक दें। ये फीडबैक अच्छा भी हो सकता है और कभी कभी बुरा भी हो सकता है, और दोनों ही चीज़ आपके लिए फ़ायदेमंद है। क्योंकि अगर बुरा फीडबैक है तो यहाँ पर आप उस कस्टमर को रिप्लाई कर सकते हैं वहीं पर कि आपने उसकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी है, अब आपके प्रोडक्ट में ये अपडेशन हो गए हैं और उसकी प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगी। तो आपकी जो अपकमिंग ऑडियंस है उनके मन में ये फीलिंग आती है कि हाँ, आपका सपोर्ट सिस्टम अच्छा है, आप प्रॉब्लम रिजॉल्व करते हैं कस्टमर्स की। और अगर आपके कस्टमर्स आपके लिए पॉजिटिव फीडबैक देते हैं, आपकी तारीफ करते हैं, तो ये तो आपके लिए और भी अच्छा है, क्योंकि यहाँ पर ये चीज़ एज अ सोशल प्रूफ काम करती है आपके लिए। जब आपकी एग्जिस्टिंग ऑडियंस ऐसा पॉजिटिव रिव्यू पड़ती है तो आपके लिए एक ट्रस्ट पैदा होता है और यहाँ से आपके लिए एडिशनल सेल भी जनरेट होती है। 7वां पॉइंट, स्मार्ट कम्युनिटीज़ बनाइए। अब ये स्मार्ट कम्युनिटीज़ क्या होती हैं? आप अगर कपड़ों का बिजनेस कर रहे हैं तो आप ये जानते हैं कि इंटरनेशनल ब्रांड्स भी कपड़े बेच रहे हैं, वो भी अपनी ग्लोबली मार्केट कर रहे हैं, नेशनल ब्रांड्स भी कपड़े बेच रहे हैं और आप भी कपड़े बेच रहे हैं। लेकिन फ़र्क इतना है कि आपके पास उतना बजट नहीं है मार्केटिंग करने के लिए जितना उन दोनों के पास है। तो यहाँ पर आप डिफ्रेंशिएट कैसे कर सकते हैं? डिफ्रेंशिएट करने के लिए आपको बनानी पड़ेंगी स्मार्ट कम्युनिटीज़। इसके लिए आप ऐसी कम्युनिटी बना सकते हैं जो केवल आपके शहर से रिलेट करे। मतलब आपने एक फेसबुक पेज बनाया जहाँ पर आप अपने बिजनेस के बारे में तो पोस्ट करते ही करते हैं, प्लस अपने शहर से रिलेटेड न्यूज़ भी पोस्ट कर देते हैं। अब ऐसा करने से फ़ायदा ये होता है क्योंकि आपने उस शहर की न्यूज़ पोस्ट की है तो उस शहर में जो लोग रहते हैं वो उसको शेयर करेंगे, उसे लाइक करेंगे, उसमें एंगेज होंगे, और जब ऐसा होगा तो फेसबुक भी आपके पेज को आगे बूस्ट करेगा। मतलब और भी ज़्यादा लोग आपके पोस्ट को देख पाएंगे, आपके पेज तक पहुँच पाएंगे और आपको फॉलो करेंगे। अब जब आपके शहर के लोग आपको फॉलो करेंगे तो आपके ऑनलाइन स्टोर में तो फुटफॉल्स बढ़ेंगे ही, प्लस आपके ऑफलाइन स्टोर में भी ज़्यादा लोग आएंगे क्योंकि आपके ब्रांड से वो अवेयर हो जाएंगे और आपसे ज़्यादा रिलेटेड फील करेंगे क्योंकि आप उन्हीं के शहर के हैं। तो इस तरह की स्मार्ट कम्युनिटीज़ बना के भी आप अपनी सेल को बढ़ा सकते हैं। 8वां पॉइंट, अपने फेसबुक पेज पर हाई क्वालिटी कंटेंट पोस्ट करिए। यहाँ पर हाई क्वालिटी का मतलब ये है कि आप फेसबुक पर जो भी पोस्ट कर रहे हैं अपने बिजनेस के लिए, इमेज पोस्ट कर रहे हैं या फिर वीडियोस पोस्ट कर रहे हैं, वो सब हाई क्वालिटी होना चाहिए। मतलब एक अच्छे रेजोल्यूशन में होना चाहिए, ईजिली रीडेबल होना चाहिए, क्योंकि आप जब भी कोई पोस्ट करते हैं तो ऑडियंस के सामने बहुत कम टाइम होता है उसको देखने के लिए। इसलिए जब आपका वीडियो या इमेज रीडेबल नहीं होता है या फिर अंडरस्टैंडेबल नहीं होता है तो वहाँ पर ऑडियंस रुकती ही नहीं है। तो कोशिश करिए जो भी पोस्ट करिए हाई क्वालिटी करिए। 9th और लास्ट पॉइंट, अपने पोस्ट को एंटरटेनिंग बनाइए जिससे आपके पोस्ट में ज़्यादा लोग एंगेज हो। ये बात हमेशा से कही जाती है कि अपने पोस्ट को एंटरटेनिंग बनाइए। समझने वाली बात यह है कि फेसबुक पर लोग आ रहे हैं एंटरटेनमेंट के लिए या फिर कुछ वैल्यू लेने के लिए, कुछ नॉलेज लेने के लिए। तो आपका पेज, आपका पोस्ट जब तक इनमें से कोई चीज़ प्रोवाइड नहीं कराता है तो आपके पोस्ट पर लोग एंगेज नहीं होंगे। तो ज़रूरी है कि अपने पोस्ट को एंटरटेनिंग बनाइए और अपने फैन पेज को एंटरटेनिंग कंटेंट से भर दीजिए ताकि जब भी लोग उस पेज पर आएँ तो उसको फॉलो करने के लिए मोटिवेट हों। और भविष्य में जितने ज़्यादा फॉलोअर्स होंगे आपके पास, आपकी पोस्ट की रीच उतनी बढ़ेगी और आपकी सेल होने की पॉसिबिलिटी भी उतनी बढ़ेगी। तो ये कुल 9 स्ट्रैटेजीज जिनको आप यूज़ कर सकते हैं फेसबुक पर अपनी सेल बढ़ाने के लिए। कमेंट सेक्शन में बताइएगा इनमें से कौन सी स्ट्रैटेजी आप करंटली यूज़ करते हैं अपने बिजनेस के लिए, और अगर इनसे कोई अलग स्ट्रैटेजी यूज़ करते हैं तो वो भी कमेंट सेक्शन में बताइएगा ताकि और भी लोग इस कमेंट को पढ़ सकें और आपसे कुछ सीख सकें। अभी के लिए गुड बाय।